पार्लियामेंट तो अगला दिन खत्म हो चुका था। पार्लियामेंट के बाद की बात कर रहा हूं। बीजेपी ने पार्लियामेंट चलने नहीं जब तक अश्विनी कुमार पार्लियामेंट का तो एक दिन रह गया था, फिर आप तथ्यों पे नहीं जाते जी। अब यही तो हमारी एक समस्या हो गई। हम समझते हैं, सब समझते हैं हम कि जो मेरे मुंह से निकल गया वो बात सही है, किसी ने भी कह दिया, और खासतौर पे आप, कि कोई भी बात हमने कह दी वो बात सही है। मैं तो घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा। मनीष तिवारी क्या नहीं चाहते थे चंडीगढ़ से वो प्रत्याशी बने? प्रत्याशी बनने का अधिकार सभी का बनता है। पार्टी में एक लोकतंत्र है, उसमें सभी का अधिकार बनता है। उसके बाद वो फैसला हाईकमांड ने करना होता है, और वो फैसला हाईकमांड ने किया। मैंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मैं भी लड़ना चाहता हूं, उन्होंने अपनी कही, ये अधिकार है उनका। यानी आपका कोई गिला शिकवा नहीं है मनीष तिवारी? बिल्कुल इस बात पे नहीं कि उन्होंने यहां के लिए क्यों कोशिश की, कोई इस पे नहीं है। मुझे पूरा विश्वास था कि सिर्फ अगर इसकी बात की जा रही है कहीं भी, और पिछले दिनों में फिर सभी चैनल्स ने फिर शुरू कर दिया 10 महीने के बाद, क्या इसमें साजिश नहीं इस बात में हो सकती? क्या उनके दिमाग में ये नहीं था कि हम एक ऐसा माहौल बना दें? साजिश जरूरी ये नहीं होती कि किसी एक ऑब्जेक्टिव, जो कोई पेक्यूनरी ऑब्जेक्टिव हो। साजिश हो गई। अरे साजिश किसने की बंसल साहब? तो मैं कह रहा हूं, अगर आप समझते अपने आप ये कह देते जो पिछले 10 दिनों में हुआ ये मीडिया ने किया। लहर शायद आपको नजर आती है, मुझे नहीं आती है, आप जैसे कोई नजर आती है, आप जैसों कोई नजर आती है। मोदी का रोजाना के रोजाना आप हालात देखते रहिए कितनी खराब होती जा रही है। अपने पार्टी के बीच में लोग कैसे उठे पड़े हैं। आपकी पार्टी को तोड़ दिया नरेंद्र मोदी ने, आपके बड़े नेताओं को उठा के ले जा रहे हैं। उनके टूट रहे हैं, उनके डर से आपके बड़े नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। क्या ये सच नहीं है? ये सवाल आपने मेरे को शुरू में किया था, और उसका जवाब ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अमृतसर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, वो जबरदस्ती थोपा गया। आगे घर बताया था उन्होंने। आप वो इंटरनल पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता, आपको घर आगे बताया, वो इंटरनल पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता बंसल साहब, वो इंटरनल पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता था। कौन चाहता था, कौन नहीं चाहता? गुरदासपुर से बाजवा साहब चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्होंने किस वो सारी राजनीति में और कुछ जनता से आपके पक्ष में सवाल लेता हूं। भ्रष्टाचार इस देश के सामने एक बड़ा मुद्दा है। आप मुझे बताइए, मैं 1 मिनट, आप मुझे बताइए, क्या इस देश में भ्रष्टाचार रोकने में यूपीए सरकार नाकाम रही? बिल्कुल नाकाम रही जी। क्योंकि जे भ्रष्टाचार रोकना चाहती ना, तो आपसमा पाइया ਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। जे भाई आपसमा पूरा जिस तरह मनी माता चंडीगढ़ एक पूरा इतिहास रहा कि सन 47 के बीच भी बिल्कुल एक रहे। आप एक मुसलमान है, आपको लगता है आपको सिर्फ वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई है कुंडू पैनल की, जिसने कहा मुसलमानों के आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसी कोई बात नहीं। अरे जो भारतीय जनता पार्टी ने कराया, मुसलमानों को बदनाम करने वास्ता कराया। बंसल साहब, आप बिल्कुल, आप एक लोकल का मैं आऊंगा, बाहरी और लोकल का। चंडीगढ़ में लोगों को पोस्टर ना लगवाना पड़े, जैसे चुनाव के अंदर खड़े हो जाते हैं, बाद में पोस्टर लगाना पड़ता है कि हमारा एमपी गायब है, ढूंढने वाले को 21,000 रुपए इनाम मिलेगा। ऐसा पोस्टर ना में शहर के अंदर लगवाने पड़े। बंसल साहब, एक और बड़ा मुद्दा, ये दुनिया बड़ी हैरान है, जहां अर्थशास्त्री देश का प्रधानमंत्री हो, जहां वित्त मंत्री एक अर्थशास्त्री, में चिदंबरम साहब की बात कर रहा हूं, और प्रणब दादा जैसा राजनीतिक अनुभव जो आज राष्ट्रपति है, वहां की अर्थव्यवस्था आज डामाडोल है, 5% की स्थिति में घूम रही है, जो 9% की विकास दर में गई थी। ये बड़ा चौंकाने वाली बात है, ऐसा क्यों? फिर आपको मैं, अब मेरा अच्छा नहीं लगता मैं अपने आप को आपके पे ही वो कमी निकालूं। इसमें फिर कहीं ना कहीं पूरे जो एक वर्ल्ड ओवर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसकी पूरी एक अप्रेजल सही ना करने का कारण हो सकता। मैं ये नहीं कहता कि उसकी नासमझी है। सिर्फ चाइना को छोड़ के हिंदुस्तान दूसरे देशों से सबसे आगे है आज के दिन भी। आप हमारा यहां 9% पे आ गए आज। आपने कहा 9% था, वो 5 रह गया। अब 2008 से लेके जब लेहमन ब्रदर्स का वहां अमेरिका वाला केस हुआ था, उसके बाद 1 साल ठीक हुआ, फिर हालत बिगड़ गई। अमेरिका हैड गॉन इनटू द रेड, नेगेटिव हो गया था उनका ग्रोथ रेट, फिर ऊपर उठा थोड़ा थोड़ा। उधर से जो हमारी एक इंटरडिपेंडेंस होती है दुनिया में, इसको थोड़ा गहराई के साथ इस पे विचार करने की बात है। इसकी समीक्षा गहराई से हो सकती है, ना कि टेलीविजन प्रोग्राम्स पे ऐसे ढंग के मैं आपको इनवाइट करूंगा, इस मुद्दे पे भी अलग से चर्चा की जाएगी। इकोनॉमिक एनालिसिस शास्त्री नहीं हूं, लेकिन एक मामूली सी बात जो समझता हूं वो बताना चाहता हूं। सर मेरे पास, मैं बाहर का असर हमारे पास 2 और मुद्दे हैं। कारखाने वगैरह वहां से ऑर्डर नहीं आए तो बंद होने शुरू हुए, लेकिन फिर भी हमने बिल्कुल फख्र के साथ अपना सर ऊंचा रखा है। चलिए, 5% अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं साहब वगैरह में 0.1%, 2%, 0.2%। अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं, पवन बंसल साहब, की आम आदमी अब जाग चुका है, अब बीजेपी कांग्रेस की खैर नहीं, आम आदमी ने देख लिया है कि उसे देश चलाना आता है। अरविंद केजरीवाल से कैसे निपटेंगे?
कांग्रेस वो कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस का ही नहीं है। हमेशा आम आदमी का जिक्र कांग्रेस ने किया था। पहली बार आम आदमी शब्द आए तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आए, राष्ट्रपति के अभिभाषण में आए, लेकिन कांग्रेस आम आदमी को भूल गई। उनको ये शब्द अच्छे लगे, उन्होंने ये पकड़ लिए, और पकड़े किन्होंने? जो खास आदमी है। आम आदमी का तो स्लोगन ले लिया। इतना गुमराह तो शायद कोई नहीं करता राजनीति में जितना कि एक नई पार्टी जो राजनीति में प्रवेश ही कर रही है वो लोगों को गुमराह करने लगी है। झाड़ू उनका हाथ में ले लिया कि ये हमारा सिंबल है, ये दिखाने के लिए कि हम आम आदमी के लिए हैं। सिर्फ ये उसके लिए कि वो एक सड़क पे जाके सो गए बतौर मुख्यमंत्री, तो उतने में आम आदमी वाली बात नहीं हो जाती। उन्हें सड़क में सोने के लिए मजबूर आप लोगों ने किया। आप उनके निकाल के देखिए कि कौन कौन आदमी कहां से जितने दिनों में शामिल हो रहे थे। शायद लोगों के मन में आ गया कि हाँ टिकट मिला तो शायद कुछ बन जाएंगे। कितने छोड़ के आ रहे हैं? 5 लोग मेरे को मिल चुके हैं। अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि साहब आपने कांग्रेस को 60 साल दे दिए, मुझे 60 महीने दे दो, मैं भारत की तस्वीर तकदीर दोनों बदल दूंगा। साहब आप जैसे गुजरात में बदल दी 15 साल में, उन्होंने ऐसे ही बदल देंगे कि वो तो आपको निवेश के लिए लोगों के खबरें लगा दी बहुत बड़ी बड़ी, वहां लगा कुछ नहीं। बड़े बड़े सौदे हो गए, अलग अलग चीजों के लिए हुआ वहां शहर में। वो 15 साल से कुछ नहीं हुआ। जीते तो वहां की अलग बात में लोगों को डरा के रखा और 20 तरह की बातें हैं, उनको विस्तार पूर्वक जाइए। एक तरफ तो आप कह रहे हैं मुद्दे ज्यादा हैं, आपके होते हुए नरेंद्र मोदी वहां के लोगों को डरा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। अरे आपका तो वहां काडर है बकायदा। सभी का होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया? जब वो 2 दंगे हुए थे, सभी औरों के काडर के बावजूद हो गए थे, और जब उसका जिक्र आया था तो उसमें जो कुछ किया लोगों के सामने स्पष्ट है कि उस वक्त क्या हालात हुए थे। हम उन चीजों को याद नहीं करना चाहते। वो जो हमारे चोटें हैं वो उनको ताज़ा नहीं करना चाहते किसी को, जो हैं हमारे वूंड्स हैं जो उतनी गहरी उस वक्त की लगी हुई। लेकिन अगर आप मोदी का ही सिर्फ ये समझे कि मोदी पता नहीं कहां से क्या जादू आ गया, उन्हीं के लोग कहते हैं कि हमने बोतल से ऐसी जिन निकाल दी जो कल को बंद करनी मुश्किल हो जाएगी। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके नेता जो हमेशा आपके साथ रहे, जगदम्बिका पाल, सतपाल महाराज जैसे, वो कह रहे गांव-गांव में मोदी लहर है। अब ये मैं तो नहीं कह रहा, ये आपके नेता कह रहे हैं। ऐसा क्यों? छोड़ देगा वो आपके लिए हीरो बन जाएगा। हमारे लिए तो आप भी हीरो हैं। नहीं, वो बन जाएगा। हम चंडीगढ़ आगे आपसे मिलने के लिए आप भी हीरो हैं हमारे लिए। ठीक है, वो बन जाएगा। जो गाली दे दे कांग्रेस को उसके लिए सबसे ज्यादा जगह मिल जाएगी। वो कह रहे हैं राहुल गांधी कमजोर साबित हो रहे हैं। अपने सबसे बड़े हिंदुस्तान में जो एक हिंदुस्तान की कॉन्शियस कीपर अपने आप को कहते हैं आपके ट्राइब से, वो उनको मिलता ही एक है जो जरा सब कुछ झूठ बोल के उनको पूरा ये बार-बार क्यों दिख रहा है कि राहुल गांधी कमजोर साबित हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के? नहीं हो रहे। राहुल गांधी लोगों से दिलों से रिश्ता बना रहे हैं, कमजोर साबित नहीं होते, दंगे नहीं लड़े जाते। और वो भाषाएं बोल के, अगर उस भाषा को जो मोदी भाषा बोलते हैं, अगर आप उस भाषा को मजबूती ताकत समझते हो तो ऐसी ताकत की राहुल गांधी को जरूरत नहीं। राहुल गांधी लोगों को दिलों को छूते हैं, उनकी बात करते हैं, लोगों के पास सच्चे दिल से जाते हैं, उनकी जगह जगह उस पर काम करवाते हैं। मुझे पर्सनल बहुत बातों का पता है, जब वहां सरकार में थे भी किस किस बात में कितना इंटरेस्ट लेके वो करते हैं। अंतर है, दोनों की शैली अलग अलग है। इनकी शैली राहुल गांधी की शालीनता की है, वो शैली वहां नहीं है। लेकिन वो तो मोदी को हिटलर बता रहे हैं। हिटलर तो कोई शालीन भाषा नहीं है। राजनीति में वर्ड सिर्फ हिटलर कह देना गलत नहीं। हिटलर अगर कार्रवाई हिटलर जैसी हो तो हिटलर कहना गलत नहीं। और हिटलर के जो दूसरे प्रोपेगेंडा एजेंट्स, उनके वो थे सेक्रेटरी गोयबल्स, वो भी बीजेपी में बहुत हैं, गोयबल्स भी। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि दे आउट गोयबल्स हिमसेल्फ। गोयबल्स को भी मात दे देते हैं वो झूठ बोलने में, कि लोगों को लगातार बोलते रहें, झूठ बोलते रहें और लोगों के साथ। एक आखिरी सवाल इस कार्यक्रम अखाड़े का, पवन बंसल साहब, आज ही मैं सुबह पढ़ रहा था, सुरेश कलमाड़ी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि साहब पवन बंसल को टिकट दे दिया, मुझे क्यों नहीं? अब जाके उनसे पूछ लीजिए, जाके कचहरियों से पूछ लीजिए, यहाँ मसला है। आपने मुझे मौका दे दिया इतना कहने का, साथ मैं कोई उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहता। पहले तो आपने सिर्फ सीबीआई का जिक्र किया था, शायद भूल गए आप भी और मैं भी, शायद कहना रह गया। मेरे वाले केस में जब किसी ने एक दरख्वास्त कचहरी में भी डाल दी कि पवन बंसल को गलत छोड़ दिया, कचहरी ने कहा इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन उनकी थी, उसका कॉग्निजेंस तो मैंने लिया है, और हम किसी के जो न्यायपालिका है, किसी एजेंसी के हम पिंजरे में बंद तोता नहीं है, हमें फैसला खुद करना है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो तो तोता बन गया सीबीआई करके। आप सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की बात नहीं कर रहा, मैं जुडिशरी की बात कर रहा हूँ। यही समस्या है रमेश जी, मैं आपको बताता हूँ। पूरी बात सुने बिना अगली बात पे आप एकदम खींच देना चाहते हो, समझते हो कि जोर से बोल गए, जोर से बोल गए तो बात हो गई। तोता शब्द का इस्तेमाल तो न्यायपालिका की बात कह रहा हूँ। सीबीआई ने यूपीए की सरकार होते हुए मोदी को छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया?
उसका क्यों नहीं जिक्र किया कहीं आपने? छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? जबकि सारे लोग पूरे हिंदुस्तान में महसूस करते हैं कि गुनाहगार वो थे। कोई चीज उनको पसंद आती है तो अच्छा हो गया, कोई चीज उनको बुरी लगती है तो गाली दे देंगे, किसी चीज के लिए डिमांड करेंगे तो कहेंगे कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ये कहाँ के दोहरे मापदंड हैं? और आप उनको थपथपाते हो, यू अपलॉड देम ऑन दैट। आपका भरोसा कहीं ना कहीं डगमगाया है मोदी के आने के बाद, अरविंद केजरीवाल के आने के बाद? मुझे मालूम नहीं आप कैसा फिर ये कह रहे हो। जितनी देर आपने मेरे से बातचीत कर ली उसके बाद ये कह रहे हो कि हौसला डगमगाया है। हम पूरे जोर के साथ कांग्रेस लगी है, और जितने आप लोगों ने जितने आपने फोरकास्ट किए आप देख लेना, 16 मई के बाद सब गलत हो जाएंगी, यूपीए की सरकार आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन बंसल साहब अखाड़ा में आने के लिए। आप सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय, मोदी जो है अगर वहां से 2 सीटों से क्यों लड़ रहा है? अगर उसके अंदर इतनी ताकत है वो क्यों नहीं एक जगह से लड़ता? उसको इतना दाम है, उसको बोले चंडीगढ़ आके लड़के देख ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारे पवन बंसल जी 1.5 लाख वोट 2 लाख से जीतेंगे, आपका चैनल ये दिखाएगा। 1.5 लाख वोटों से जीते हैं पवन बंसल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी जनता का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था अखाड़ा चंडीगढ़ से पवन बंसल के साथ। फिर अगले मुद्दे पे किसी बड़े नेता के साथ अखाड़ा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का।